नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैरल टैरो हिंदी में। आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज हम देखेंगे कि माता रानी देवी माँ क्या कहना चाहती हैं हमसे, क्या मैसेज है उनका हमारे लिए। हमारे पास 3 पायल्स हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। आपको जो भी पायल सुनने का मन है आप सुनिए, सारा सुनने का मन है सारा सुनिए, एक से ज़्यादा सुनने का मन है एक से ज़्यादा सुनिए, जितनी बार सुनने का मन है उतनी बार सुनिए, क्योंकि ये हो सकता है कि हर बार सुनने से आपको कोई सेम ही मैसेज का एक कोई दूसरा मतलब निकले। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि कोई एग्जाम्पल देकर मैं मैसेज कन्वे क्लियरली कर पाऊँ, लेकिन आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जहाँ फील हो रहा है कि मैसेज आपकी लाइफ में फ़िट होता है वहाँ पे फिट करिएगा। ठीक है, तो चूज़ करिए पायल 1 जो कि है भूमि देवी, वसुंधरा, अर्थ, पृथ्वी, जैसे भी बुलाना चाहें आप इनको। पायल 2 पार्वती, पायल 3 गणेश। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी लाइफ का कोई स्पेसिफिक सेक्टर सोच सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या मैसेज है मेरे पास, फिर एक पायल चूज़ कर लें। करियर से रिलेटेड क्या मैसेज है, फिर एक पायल चूज़ कर लें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फील फ्री, जो भी कॉम्बिनेशन लगाना चाहें लगा लीजिए और अपना पायल चूज़ कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर पायल का टाइम स्टैम्प है, आप डायरेक्टली अपने पायल पर जा सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे पायल 1 की तरफ। नमस्ते पायल 1। सॉरी, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चूज़ किया है भूमि देवी मदर अर्थ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारे पास ओरेकल कार्ड्स कौन से हैं। क्लियरिंग डेथ्स। Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. यह एक मैसेज है कि आपको कोशिश करना है कि किसी से उधार ना लें। एवरीथिंग इज टेम्पररी। 2 ऑफ कप्स, इसको थोड़ा ऊपर कर दें ताकि आप ये देख सकें। एम्परर एंड डेथ। थोड़ा सा क्लैरिफायर लेंगे हम। तो पायल 1, यहाँ पे पहला मैसेज तो ये आ रहा है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे पाइल अप करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल ये हुआ, जैसे फाइनेंशियल चीज़ हुई कि अगर आपके ऊपर कर्ज़ा ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे प्लान करके करने की ज़रूरत है कि कैसे कर्ज़ा कम किया जाए। ठीक है, रादर देन कि यहाँ से कर्ज़ा लेके दूसरी जगह का कर्ज़ा भर दिया, फिर एक जगह का कर्ज़ा लेके तीसरी जगह का कर्ज़ा भर दिया। तो इस तरीके से ना करें, बल्कि कर्ज़े से पूरी तरीके से छुटकारा पाएँ। और ये किसी भी तरीके का कर्ज़ा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं सिर्फ फाइनेंशियल हो, इमोशनल भी हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स हमारा क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड से और 3 ऑफ पेंटिकल से। थोड़ा सा यहाँ करते हैं। एम्परर क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ कप से और डेथ क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप से। ओके, तो हम एक एक कार्ड लेके चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आपको उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो
यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रीन कलर और रेड कलर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आप हैं, पहले वहाँ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हैं कहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में हैं कहाँ पर, फिर आगे उससे कैसे बढ़ना है या आगे आपको कहाँ जाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि अगर आप किसान हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है पहले कि आपकी मिट्टी किस तरीके से की है, ठीक है। फिर किस तरीके की खेती आपको फ़ायदा करेगी, फिर कहाँ पर आप उसको बेचेंगे तो आपको बेटर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। फिर से एक बार बोलूँगी, कोशिश करिएगा कि आप क्या कर्ज ना लें, ठीक है, लोन ना लें। कोशिश करिएगा लोन ना लें, और अगर कोई लोन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो उसको जल्दी चुकाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप किसी से भी किसी तरीके का कर्जा ना लें, किसी तरीके का ऑब्लिगेशन ना लें, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे ही है, क्लियर योर डेट्स, ठीक है। किसी पे इमोशनली डिपेंड ना करें, किसी पे फिज़िकली डिपेंड ना करें, किसी को बिना मतलब का अपना काम करने के लिए ना कहें। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि भगवान के पास आपका सारा रिसोर्सेज भगवान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आप आराम से डॉक्टर के पास जाके अपनी तबीयत को दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मन हो रहा है, आपकी आदत में है ये कि कोई आपको पैम्पर करे, तो आप ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं, ज़्यादा बिस्तर पे लेटे हुए हैं ताकि कोई और आपको अपना टाइम निकाल के कोई और आपको हॉस्पिटल ले जाए, कोई और आपका ध्यान दे। तो यहाँ पर आपको भगवान देवी माँ ये कह रही हैं कि जो काम आप खुद कर सकते हैं, जिस लेवल तक कर सकते हैं, उसको खुद करने की कोशिश करिए, किसी और पे मत जाइए, ठीक है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, खुद पढ़िए, खुद मेहनत करिए। होमवर्क अपने दोस्तों से लेकर होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, खुद होमवर्क करिए, अपना तरीका यूज़ करिए। यहाँ पर दूसरे का एहसान किसी भी तरीके से अवॉइड करिए, ठीक है। पाइल 1, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है आप में से कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम हो सकती है, या इमोशनली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी का इशू है, यहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं या चीज़ें स्टेबल नहीं हैं। जिन लोगों की लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये टेम्पररी तभी होगा जब आप कोई एक्शन लेंगे। अगर आप उसके ऊपर बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो ये स्लोगन एवरीथिंग इज़ टेम्पररी काम नहीं करेगा, क्योंकि टेम्पररी तभी है जब आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से बोलूँगी कि जैसे आपने एक जगह से आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने अपने एक दोस्त से पैसा मांगा, आपके उस दोस्त ने पैसा दे दिया आपको। अब जब आपको उस दोस्त का पैसा रिटर्न करना है, आपने किसी और दोस्त से पैसा मांग के उस दोस्त को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह दे रहे हैं। आप खुद उस पैसे को, ऐसे क्या होगा, चेन बनता रहेगा, लेकिन उस पैसे से, उस लोन से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो वो फिर टेम्पररी नहीं रहेगा, ठीक है, वो परमानेंट आपके पास रहेगा। तो टेम्पररी करने के लिए क्या है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्लियर करना है चीज़ें, ठीक है। और ये इमोशनल क्लियरेंस भी है। कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं है, कोई बात आपने अपनी एक्सप्रेस नहीं की है, आपको किसी चीज़ में आप बंधे हुए फील कर रहे हैं, तो ये समय सही है उससे बाहर निकलने का और एक अपनी न्यू रियलिटी, नई सच्चाई बनाने का। यहाँ पे आप में से कुछ लोग जो हैं, इनको कोई रिलेशनशिप इशू फॉर श्योर है। तो अगर आप अपने परिवार से दूर हैं, या कोई मनमुटाव है, या फिर
अकेले रह रहे हैं तो और मिस करते हैं फैमिली को, या फिर सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, अकेलापन फील होता है, तो माता रानी आपको कह रही हैं कि जल्दी अगले कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो 3 हफ्ते से लेके 3 महीने या 9 महीने के अंदर, मतलब 3, 9, 6 इस तरीके इसके महीने में, डिपेंडिंग कि आप कौन, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली इस साल के अंत तक या अगले साल के बोलूँ तो, अगर टाइमलाइन बोलूँ तो अगले 3 हफ्ते से लेके अगले 9 महीने तक के बीच में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपको इस अकेलेपन से, इस नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। आप में से अगर कोई डिप्रेस फील कर रहा है तो प्लीज़ अपने आप को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिए, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका ध्यान देते हैं, जो अपनी बात को शेयर करिए, ठीक है। और परिवार के साथ समय बिताने से भी आपको मदद मिलेगी डिप्रेशन से बाहर आने में। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा सा ब्राइट कलर्स पहनना शुरू करिए, थोड़ा सा चीज़ों में नेगेटिव देखने की जगह पॉजिटिव देखना शुरू करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हैं मान लीजिए, तो आपको नेगेटिविटी मन में आ जाती है कि कितनी बीमारी है, हम सारे टाइम बीमार ही रहते हैं इस तरह। इसकी जगह पे आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, तो आप एटलीस्ट चल फिर सकते हैं, अपना ध्यान दे सकते हैं, तो थोड़े से पॉजिटिव होंगे तो उस पॉजिटिव थॉट का असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा और बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बचपन में, हम में से ज़्यादातर लोगों ने कहानी सुनी होगी या मूवी देखी होगी। अभी कोई मूवी भी आई थी, आई थिंक लुटेरा ऐसे कुछ नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, पर उसमें बेसिकली कहानी ये है कि, और हमने बचपन में ऐसी कुछ स्टोरी सुनी थी कि एक लड़की बहुत बीमार थी और वो घर के बाहर देखती रहती थी, और एक पेड़ था सामने और उसमें से पत्ते गिरते जाते थे, और लड़की को लगता था जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो एक पेंटर, ये कहानी बचपन में थी, और इसी कहानी से रिलेटेड कोई मूवी भी आई है बॉलीवुड में, जो मुझे याद नहीं आ रहा नाम इसका। तो जैसे ही मतलब उसको ऐसा लगा कि अब आखिरी पत्ता बचा है, अब तो मैं पता नहीं कब तक बचूंगी, तो एक पेंटर था, उसको उसके मन का डर पता चला, फिर वो रात भर जग के उसने उस पेड़ पे एक पत्ता डाला, फ्रेश पत्ता डाला, और जब उस लड़की ने देखा कि वो पत्ता गिरा नहीं, वो फ्रेश पत्ता है, तो उसकी तबीयत अपने आप अच्छी होने लगी। तो ये ऐसा असर है आपके ऊपर पॉजिटिविटी का, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। ख़ासतौर से जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, जो डिप्रेशन में है, प्लीज़ किसी करीबी से बात करिए, जो आपको खुश करते हैं उनसे बात करिए, या वो काम करिए जो आपको पसंद आता है, ठीक है। अब ये मैसेज जो है वो एंटायरली डिफरेंट लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है जो मैनेजमेंट में है, जो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जो काम मैनेज कर रहे हैं, जो टीम मैनेज कर रहे हैं, औरतें जो घर परिवार पूरा मैनेज कर रही हैं, ठीक है, बच्चे मैनेज कर रही हैं, घर का काम मैनेज कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं एक साथ। उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने लिए भी समय निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। थोड़ा सा क्या हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं कि आप उस चीज़ के लिए खुश नहीं हो पा रहे। आप काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के पीछे इतना, भविष्य के पीछे इतना ना भागें कि वर्तमान आप भूल जाएं, ठीक है। वर्तमान में रहिए, आपकी चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व होंगी। दूसरी चीज़, चीज़ें डेलीकेट करना शुरू
करिए, ठीक है। जैसे कि आपके घर में बच्चे हैं, पति हैं, आप हैं और आपको बहुत सारा काम है घर में, आप नौकरी भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो बच्चे अपना काम खुद करें, बच्चे आपको किचन में हेल्प करें, बच्चे आपको साफ़ सफाई में हेल्प करें। इस तरीके से अकेले आप सिर्फ काम मत करिए, आप हेल्प लीजिए, बोलिए कि ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो अपना काम, अपना लोड थोड़ा कम करिए, अपने काम को दूसरों को डेलीगेट करिए, तभी आप जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसमें फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके घर में खाना बनाना सिर्फ आपको आता है, ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई तो कोई भी कर सकता है। तो खाना आप बनाइए और साफ़ सफाई बाकियों को करने के लिए करिए। अगर आप साफ़ सफाई में लग जाएंगी तो खाना बनाने में देर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करिए इन चीज़ों को, ठीक है। रेड कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग मेडिटेट करते हैं वो अपने रूट चक्र में ध्यान दें, मूलाधार में। अगर लम करके आपको मेडिटेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बदलनी होंगी, मतलब आप एक ढर्रे में चले जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे आपको ये क्लियर करना है चीज़ें, जैसे मैं कह रही थी कि आप एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह डाल देते हैं, आप काम पे काम किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक चीज़ ढर्रे पे चलती जा रही है जो आपको आपकी रियल लाइफ से दूर कर रही है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस जो भी आप सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं उस सीक्वेंस को ब्रेक करिए, ठीक है। चाहे वो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे वो आप ईमानदारी से हर रिलेशनशिप निभा रहे हैं, बट आप जो भी पैटर्न कर रहे हैं उस पैटर्न को रोकने का टाइम है, उस पैटर्न को बदलने का टाइम है। तभी आप जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप सही तरीके से जीवन जी पाएंगे, तभी आप खुशी की अनुभूति हो पाएगी आपको, ठीक है। और अगर आप पैटर्न चेंज नहीं करेंगे तो आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे, ठीक है। पायल 1, आपके लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं और अपना काम उन पे दे सकते हैं। अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी से किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प उधार अगर ले रहे हैं तो तुरंत चुकाइए, और आपको जब समझ में आए कि आप चुका सकते हैं तभी उधार लीजिए, नहीं तो उधार मत लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का उधार, कोई भी तरीके का काम, कोई भी तरीके का एहसान मत लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए, नमस्ते। चलिए चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है पार्वती। प्रोटेक्शन फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, खासतौर से परिवार और बच्चे को लेकर के। God is your source. Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God, there is no lack or limitations. Rather, there is plenty of abundance for all to share. अगर आप नवरात्रि इस बार की नहीं की है आपने, तो अगली बार की ज़रूर करिएगा, ठीक है। Let your light shine. Knight of Wands, आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसमें उनको कन्फ्यूजन होती है। 7 of Voice, 2 of Emotions, 2 of Cups है यहाँ पे, Ace of Dice, Ace of Pentacles। अच्छा, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पायल 2 जो कि या तो नए माँ बने हैं, या तो आप नए पेरेंट बने हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई बच्चा आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी गणेश भगवान बच्चे हैं और यहाँ पर भी एक बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको
ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपके बच्चे हैं तो उनको आपकी ज़रूरत है, अब उनको आपके साथ की ज़रूरत है, तो उनको अपोज करने की जगह उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप मेल हैं, ठीक है, मेल हैं और आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो आपको उसका ध्यान देना है, क्योंकि वो एक बच्चे को कैरी कर रही है और अभी आपको उस आपके परिवार के बच्चे का ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, अगर प्रेग्नेंट है तो आपको ज़रूरत है उनका ध्यान देने की। ठीक है, और अगर आप मेल हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर मेल हैं और आपके बच्चे हैं तो आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बेसिकली इमोशनल प्रोटेक्शन और अपना ज्ञान शेयर करके। ठीक है, आप उनको बताइए कि क्या चीज़ दुनिया में सही है, क्या चीज़ दुनिया में गलत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फैमिली में कि आपके घर के जो भी बच्चे हैं उनको एक अंधा विश्वास हो आपके ऊपर कि आप उनके लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, एक ऐसा भरोसा हो आपके ऊपर, एक ऐसा ट्रस्ट हो कि वो आँख बंद करके आपके पास कोई भी परेशानी लेकर आए तो उन्हें ये पता हो कि आप हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका कोई बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, तो आप खुद किसी के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को फ्री फील करें अपने पेरेंट्स से शेयर करने के लिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा है जो लोग फर्टिलिटी की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, नवरात्रि का टाइम या नवरात्रि के बाद जो भी टाइम आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आप देवी माँ का नाम लें और शुभ कार्य शुरू करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, अब ये बात सिर्फ बच्चों की तरफ से। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपके मन में थोड़ी सी अशांति है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप कुछ नया शुरू किया है आपने या कुछ करने वाले हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें सही चल नहीं रही हैं, पता नहीं सही होंगी नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपका कोई ऊपर माँ पार्वती का आशीर्वाद है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समय लग सकता है, जो भी चीज़ आपको जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन है उस चीज़ में थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसे ये बच्चा है, अभी छोटा ही है, इसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, तब तक का समय तो लगेगा ही लगेगा। और प्रेगनेंसी है तो 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होगा, जल्दी पैदा नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर माता रानी आपको कह रही हैं कि आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचिए और थोड़ा साफ साफ देखिए। ठीक है, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो कि अभी तक चीज़ें सही नहीं हो रही हों, लेकिन वो आपके मन की चीज़ है, आपके दिमाग की चीज़ है, वो होगी और अपने समय पर ही होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा आज पैदा होगा तो 21 साल के बाद ही 21 साल का होगा, 18 साल के बाद ही वोट दे सकता है, 18 साल के बाद ही 18 साल का होगा। ठीक है, तो जो समय है जितना, वो समय तो लगेगा ही लगेगा, तो पेशेंस रखिए और ये नेगेटिव सोच के ना क्वेश्चन मत करिए अपने काम के ऊपर या आपने जो नई शुरुआत की है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की, ये चैनल शुरू किया, तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच भी पा रही हूँ। ठीक है, मतलब मुझे अभी कोई पैसे या ऐसा कुछ लालच नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाऊँ, और जब मुझे लगता है कि नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसे मन छोटा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे पार्वती माँ ये कह रही हैं, अगर ये पायल मेरा है तो मुझे कह रही हैं कि तुम जब मन छोटा करते हो तो वो
बिना मतलब का मन छोटा कर रहे हो। जब सही समय आएगा तो फॉर श्योर तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम्हारी, जिस चीज़ को ज़रूरत है तुम्हारी, वो इंसान तुम्हारे पास आएगा। तो तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे वीडियो बनाने से किस किस को लाभ हो रहा है, कितने सारे लोगों को लाभ हो रहा है। अगर एक को भी लाभ हो रहा है तो वो लाभ हो रहा है, वो तुम्हारा काम पूरा हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फाइल 2 कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पा रहे हैं, आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा है। छूट आपके ऊपर भगवान की कृपा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणेश जी गोद में है, पार्वती जी के यहाँ पर ये बच्ची प्रोटेक्शन में है इस एंजल के। ठीक है, सिमिलर गणेश जी और ये पार्वती जी, तो आप फुली प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, बस आपको ऐसा लगता है कि आपको तेज़ी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अपनी सोच को आप क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आइडियाज़ को आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रही हैं पार्वती माँ आपको कि मैं हूँ यहाँ पर, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। जो भी काम तुम कर रहे हो वो काम तुम करने के लिए बने हो। ठीक है, ठीक है, आप बने हैं वही काम करने के लिए जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको शायद लग रहा होगा कि जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा, बट आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे। आप ये नहीं देख पा रहे कि जैसे दिया तले अंधेरा होता है ना, वैसी हालत हो रही है आपकी कि आपको पूरा साइड नहीं दिख पा रहा। जैसे अगर जैसे दिया है, ठीक है, तो दिया कभी भी अंधेरे को नहीं समझ सकता, दिया को पता ही नहीं है कि अंधेरा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि उसने अंधेरा कभी देखा ही नहीं, वो तो अंधेरे से दूर रहता है। तो ऐसे ही आप सारे एस्पेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं लाइफ के। मैं सही एग्जाम्पल सोचने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जैसे एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में इसको देख के, जैसे हमारे उसमें सॉल्ट लैम्प वगैरह यूज़ करते हैं ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो वो होते हैं ना, वास्तु वाले लोग होते हैं, वो आपको बताएंगे सॉल्ट लैम्प यूज़ करने के लिए। बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग होते हैं स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो आपको बोलते हैं सॉल्ट लैम्प यूज़ करने के लिए, उससे आपको नींद अच्छी आती है, उससे आपका एंजाइटी कम होता है, ये सब होता है। लेकिन ये एक रात लैम्प चलाने से काम नहीं चलेगा, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हर रोज़ लैम्प यूज़ करने से आपको हेल्प होगी। तो वैसे ही कह रहे हैं भगवान कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपको आप बन के रहना है अपना। लेट योर लाइट शाइन, आप जो हैं आप वो अपना काम करिए, बाकी भगवान देख रहे हैं आपको, बस आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, आप अपने पैशन में लगे रहिए, आप अपना प्यार दिखाइए, ये क्वेश्चन को दूर रखिए अपने दिमाग से। ठीक है, जो भी चीज़ है आपके दिमाग में अभी, वो आपके लिए बनी है, आप उसके लिए बने हैं। ठीक है, आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जिस दिन आप ये कंफ्यूजन दिमाग से निकालेंगे, उस दिन ये रिलेशनशिप आपको क्लियरली नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इट्स जस्ट कि जो आप सोचते हैं वही दूसरा इंसान भी सोच रहा है आपके बारे में, इसलिए आप लोग एक साइकिल में अटक जाते हैं। आप जैसे हैं वैसा ही मिरर रिफ्लेक्शन सामने वाला आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेडी जैसे है वैसे ही यहाँ पर ये लेडी है, यहाँ पर ये लेडी जैसे है वैसे यहाँ पर ये लेडी है। तो ये जो भी अगर लव रिलेशनशिप है और आपके बीच में सेपरेशन है, तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपका काउंटर पार्ट भी आपके बारे में सोचता है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी रिलेशनशिप में। ठीक है, जो भी चीज़ है
जो भी चीज़ है उसको ब्लाइंडली प्यार से फॉलो करिए, ठीक है? बिल्कुल फॉलो करिए, बिल्कुल। और थोड़ा सा लाइफ को लाइट लीजिए। आप बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, भगवान से पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब समय होगा तो मिलेगा, ठीक है? काम अपना करते रहिए, बाकी भगवान जी पे छोड़ दीजिए, है ना? ओके पायल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई अगर टॉपिक आपको चाहिए कि मैं कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 3 की तरफ, जो कि है भगवान गणेश। नमस्ते पायल 3, आप लोगों ने चूज़ किया है भगवान गणेश। आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो गणेश भगवान आपका ऑब्स्टिकल रिमूव करने यहाँ आ रहे हैं। अगर आपका मन हो तो आप पायल 2 भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी गणेश भगवान जी हैं, ठीक है? डू द वर्क, इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे, you have also got to take the positive action step that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Celebrate your wins. The sun, पेज ऑफ मटेरियल, एम्परर। बहुत बढ़िया, अमेजिंग कार्ड्स। ओके, हम थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे। पायल 3, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपके विघ्नहर्ता हैं यहाँ पे भगवान गणेश। आपको अगर कोई मन में सवाल है कि किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर भगवान गणेश कह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको दुनिया जानेगी। कुछ है ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें आपको ख्याति मिलेगी, लोग जानेंगे पहचानेंगे, ठीक है? डेथ और रीबर्थ। Okay, let's have some more clarifier for death or rebirth, ठीक है? आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है? आप प्लीज़ पायल 2 ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ये क्योंकि पायल 3 पायल 2 का नेक्स्ट स्टेज लग रहा है। तो अगर अभी आप पायल 2 के स्टेज पे हैं तो अगला फ्यूचर आपका जो है वो पायल 3 है। कई बार होता है ऐसे मेरी रीडिंग में कि 2 पायल्स एक दूसरे को या तो उसका पास्ट होते हैं या तो उसका फ्यूचर होते हैं, ठीक है? चलिए हम देखें कैसे क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ मटेरियल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। हैंगमैन। देखिए यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है। तो गणेश भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा पहले तो मैं हूँ यहाँ पर सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए, तो वो परेशानी जो दूर करनी है उसके लिए मैं हूँ। तो मैं पिछले पायल से एक कार्ड लेकर आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर माता रानी गणेश भगवान माता रानी की गोद में है। सिमिलरली आपको गणेश भगवान कह रहे हैं कि आप उनकी गोद में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शेर है यहाँ पर, लेकिन वो माता रानी के कंट्रोल में है। तो परेशानियाँ हैं लेकिन वो गणेश भगवान कंट्रोल करेंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, आप अपना काम करिए। आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आपको लगता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, फिर आपको लगेगा कि ओ मैं कंपटीशन पास करूँगा या करूँगी या नहीं, और फिर आपको डर लग जाएगा कि नहीं मैं कंपटीशन में नहीं जा सकती, ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ गणेश भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वो आपको हेल्प नहीं कर सकते।
तो आपको अपना काम तो करना ही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िक बनाते हैं, आपको लगता है आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें, यूट्यूब म्यूज़िक का, ठीक है, और आपको मन में डर है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये उनके हाथ में है, आप बस अपना काम करिए, आप म्यूज़िक बनाइए, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, आप उसको अपलोड करिए, बाकी सारी चीज़ें भगवान देखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप विंस हैं, आपके पास सन है, आपका समय ज़रूर बदलेगा, ठीक है। अगले 21 महीने में, हाँ थोड़ा लंबा टाइम है, ठीक है, लेकिन अगले 21 महीने में आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ बदलने के लिए कही जा रही है पूरी तरीके से, कि ये जो आप सिर्फ दिमाग में प्लान बना रहे हैं ना, और आगे नहीं बढ़ा रहे चीज़ों को, सिर्फ दिमाग में प्लान बन रहा है, उसके ऊपर वर्क करिए, काम आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी पेज ऑफ पेंटिकल है। काम आगे बढ़ाइए और पैशनेटली आगे बढ़ाइए, बस लग जाइए उसमें। आपको ये एटीट्यूड जो है ना आपका, कि आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, बट आपने एक रीज़न, हर चीज़ में रीज़न ढूंढ रखा, अच्छा ये नहीं हो सकता, नहीं करेंगे, वो नहीं हो सकता, नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रही थी, इंस्टाग्राम पे था, कोई लड़की है, उसने बताया कि उसका 7 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, और आज की डेट पे, और उसने 7 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया, जब वो शायद नैनी थी, जब कोविड आया था, कोविड आया, नैनी का काम ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई एक दूसरे से मिलना ही अलाउड नहीं था, तो आप किसी के घर में जाके काम ही नहीं कर सकते थे, तो वो नैनी का काम उसका ख़त्म हो गया। वो एकदम ही $20 के लिए बेचारी परेशान हो गई थी, आखिरी उसके पास $20 बचा हुआ था। उसने क्या किया, किराया, वो एयरबीएनबी का किराए पे एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी लेती है, और उसको एयरबीएनबी पे गेस्ट्स को डाल देती है। तो जैसे मान लीजिए कि वो 10,000 किराया दे रही है, तो वो 15,000 के किराए पे उसको डाल देती है गेस्ट्स के लिए। तो अब गेस्ट क्या होते हैं कि गेस्ट हर महीने आ रहे हैं, तो हर महीने उसको 5,000 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक दिन का किराया वो 200 देती है, और वो एक दिन का किराया 300 ले रही है, तो उसको 100 रुपये हर रोज़ के ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने अपना बिजनेस शुरू किया, जबकि उसके पास पैसा नहीं था फिर भी। तो अगर वो ये रीज़न छोड़ के बैठ जाती है घर के अंदर, कि बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने रोड पे आ गए हैं कि कोविड आया था, अब नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बट ज़्यादातर लोगों ने कोविड को कोप अप किया, राइट। अलग अलग तरीके से चीज़ें निकाली, पैसा कमाने के लिए बिजनेस निकाला, बिजनेस का अलग अलग तरीका निकाला, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में तो चाबी है, और अगर आप ये प्रिटेंड करके चलेंगे कि आपका हाथ बंधा हुआ है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपकी गलती है, फिर भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्टेप आगे लेना है, आपको अपने पावर में आना है, आपको एम्परर बनना है। और ये किसी भी चीज़ के लिए है, पायल 3, ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लिए, कोई रिलेशनशिप है, कोई काम है, कोई बिजनेस है, कोई भी चीज़ है लाइफ में, कोई बड़ा सपना है, किसी भी तरीके की चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, और आप अलग अलग तरीके से रीज़न्स निकाल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ना क्या एक रीज़न निकालें, नेगेटिविटी निकालें कि हम आगे ना बढ़ें। तो भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में चीज़ें मैं बदलूँगा, मैं तुम्हारी लाइफ में फेम और नेम लाऊंगा, मैं तुम्हें सेलिब्रेशन दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से पूरा काम करना है, लग जाना है, बस पूरी तरीके से लग जाना है, ठीक है। अगेन अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल का ऑप्शन एग्जाम्पल दूँ, तो भगवान मुझे यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, तुम अपने वीडियो बनाते रहो,
जब मुझे सही लगेगा तब तुम्हें 200 लोग देखेंगे, जब मुझे सही लगेगा तब तुम्हें 2000 लोग देखेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम को मत रोको, ठीक है? तुम अपने काम को मत रोको, तुम अपना काम करते रहो, ठीक है? तुम्हें इच्छा अनुसार तुम्हारी जीत मिलेगी। सिमिलरली भगवान आपको कह रहे हैं कि आप अपना काम करिए, ठीक है? जब तक काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो भगवान है यहाँ हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। अगर डर के मारे स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ठीक है ना? पाइल 3 तो बहुत अच्छा है, भगवान आपके साथ हैं। आपको भविष्य में जो भी चीज़ अभी आपको इतनी बोलने के बाद जो भी चीज़ दिमाग में आई है, आपके वो सपना आपका पूरा होगा। लेकिन आपको सपना देखने से या सिर्फ भगवान की पूजा करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको एक्शन लेना है, ठीक है? डर के मारे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस डर को ख़त्म करिए और एक्शन लीजिए, ठीक है? बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आप डाल रहे हैं, बहुत सारे रीजंस डाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उस लड़की के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, फिर भी वो उसने 7 करोड़ बना लिए और 2-3 साल में बना लिए, ठीक है? 2020 में उसने शुरू किया, 2023 में 2020 में भी शुरू नहीं किया होगा उसने, तो कोविड है, 2021 में शुरू किया होगा। उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो आज की डेट में 7 करोड़ का बिजनेस है उसके पास, ठीक है? तो आपके पास हर चीज़ है भगवान की दी हुई, आप एक्शन लीजिए, भगवान अपने आप लग जाएंगे आपके पीछे, ठीक है ना? बहुत अच्छा है आपका फ्यूचर, जो भी चीज़ है, चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका पैशन हो, कुछ भी हो, ये आपके लिए बना है। लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको डर को मारने की ज़रूरत है, ओके? आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने पावर में आएंगे वैसे ही भगवान आपके यहाँ पर है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान दीजिएगा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।